जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के तहसील मनकापुर में हूँ। तहसील मनकापुर के अंतर्गत ग्राम सभा ये चौहानपुर है। चौहानपुर के प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, उनका लड़का हर्षदीप त्रिपाठी बाहर बेंगलुरु में ऑटोपैक सॉल्यूशन कंपनी में कार्य करता था। कंपनी वालों ने हर्षदीप का 2 महीने का वेतन मार दिया। सबसे बड़ी विडंबना है, सरकार इन प्राइवेट कंपनियों के ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाती है। बच्चे कोर्स करके बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं कि हमको नौकरी मिलेगा, अपने माता पिता का घर का खर्चा चलाएंगे, और ये कंपनी वाले काम करा के बच्चों को घर का रास्ता दिखा देते हैं, जो सरासर बहुत ही गलत है। इस तरह के तमाम ऐसे कंपनियां पाए जाते हैं। हर्षदेव एक कोर्स होता है डिप्लोमा का, वो डिप्लोमा करके ये बेंगलुरु गए, वहाँ पर कंपनी ज्वाइन किया और ये वहाँ काम किए। वहाँ 2 महीना इन्होंने काम किया, लेकिन कंपनी वालों ने इनका पैसा नहीं दिया, खाली किराया दे करके इनको भाग दिया। सरासर इनके साथ कंपनी ने चीटिंग किया, इनके साथ लूटपाट किया और इनके साथ धोखाधड़ी किया। क्या इन कंपनियों के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि इनके नाक में नकेल कसा जाए, कि इनके ऊपर कोई लगाम लगाया जाए। नौनिहाल बच्चे पढ़ लिख करके अपने घर से जाते हैं और नौकरी ढूंढने के लिए प्राइवेट कंपनियां इनको नौकरी देती हैं। नौकरी के नाम पर इनसे 2.5 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जैसे जो कंपनियां अलग अलग कंपनियां हैं, वो कंपनी काम कराती हैं। उसके बाद वो कंपनी उनको घर का रास्ता दिखा देती है। आइए मैं हर्षदीप से मिलता हूँ कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? हर्षदीप। पिता के क्या नाम है? श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी। ये जगह कौन सा है? जगह चौहानपुर, मनकापुर डिस्ट्रिक्ट गोंडा। पूरा मामला क्या है बताइए शुरू से। मामला ये है सर कि फरवरी में हम घर पे थे, उसके बाद हमारा फ्रेंड पहले से ही वहाँ कंपनी ज्वाइन करता है। कौन सा कंपनी है? कंपनी ऑटोपैक सॉल्यूशन। अच्छा, ऑटोपैक सॉल्यूशन। ये कंपनी कहाँ पर है? कर्नाअली बेंगलुरु। कर्नाअली बेंगलुरु में स्थित है। तो आपके दोस्त ने आपके पास फोन किया जी। क्या कहा? उसने कहा कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और तुम भी चले जाओ। मैं यहाँ पे बात कर लिया हूँ सर से और तुम्हारा यहाँ पे जॉब लगवा देता हूँ। फिर क्या हुआ? थोड़ा तेज बोलिए। फरवरी में गए वहाँ जॉब करने जी। 22 फरवरी को ज्वाइन किया। 22 फरवरी से लेके 22 अप्रैल तक मैंने वहाँ पे ड्यूटी की जी। सैलरी के लिए कहने पर आजकल करके बातों को टालता रहा मालिक। उसके बाद ऐन वक्त पे जब हमने ये किया कि सैलरी जब तक नहीं मिलेगी जब तक हम काम नहीं करेंगे, हम ड्यूटी नहीं करेंगे, उसके बाद हमको वहाँ से धमकी देकर भगा दिया। क्या बोला? उसने बोला पुलिस में जाना है, जहाँ भी जाना है, जो करना है जाओ कर लो, पैसे नहीं दूंगा और यहाँ से भाग जाओ। कंपनी मालिक का नाम क्या है? कंपनी मालिक का नाम किरण कुमार। अच्छा, तो आप लोग वहाँ से चले आए जी। कितना दिन काम किए? 2 महीना काम किया। कितना वेतन दे रहा था? 8 घंटे का 25,000 रुपये। 25,000 जी। 12 घंटे ड्यूटी करते थे। अच्छा, तो 4 घंटे ओवर टाइम लगाते थे? जी, 4 घंटे। तो जैसा आपने देखा, हर्षदीप ने बताया कि 12 घंटा हम काम करते थे अपने परिवार, अपने फैमिली के भरण पोषण के लिए, उनके सुख सुविधाएं के लिए। 8 घंटा तो ड्यूटी करते थे, 8 घंटा का कंपनी इनको 25,000 रुपया देती थी। ये 4 घंटा ओवर टाइम करते थे कि इनके माता पिता घर पर सुखी रहे, कैसे भी रहे, जैसे भी रहे, सुख रहे। कुल मिलाकर कंपनी इनको 35,000 रुपया ओवर टाइम मिला करके देती थी। इन्होंने 2 महीना, 2.25 महीना कार्य किया। कंपनी ने इनका पैसा फंसा लिया। 70,000 रुपया होता है इनके हिसाब से। कंपनी ने इनका पूरा पैसा फंसा लिया, खाली इनको घर आने का किराया दिया। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे कंपनियों के ऊपर लगाम लगाया जाए जो बच्चों का शोषण करते हैं। नवयुवक बच्चे कोर्स करके, डिप्लोमा करके जाते हैं कंपनी में कार्य करने के लिए, और ये कंपनी वाले धोखाधड़ी करते हैं। माता पिता किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के काम करेगा, जिससे हमारे घर का खर्चा सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलेगा। लेकिन वहीं पर ये कंपनी वाले इन बच्चों के साथ धोखाधड़ी करके पहली बात तो इनका मनोबल डाउन कर देते हैं, दूसरी बात इनके माता पिता के अरमानों पर पानी फेर देते हैं। बच्चा मायूस होकर घर आया है। आइए उनके पिताजी से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और ये क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, पूरा मामला क्या है और चाहते क्या है? पूरा मामला ये है कि मेरा बेटा फरवरी में 22 फरवरी को ये बंगलौर में गया और वहाँ पे ऑटोपैक सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी है
जिसके द्वारा इनको कॉल आई थी और इनको ये मेरा बेटा प्लास्टिक इंजीनियर है, जिसको इंजीनियर के पोस्ट के लिए बुलाया गया, सुपरवाइजर के लिए, और वहाँ पे इससे ग्रेड के अनुरूप कार्य नहीं लिया गया, इससे लेबर का भी काम लिया गया। 8 घंटे ड्यूटी के बाद 4 घंटे ओवरटाइम मेरा बेटा करता रहा, और रेस्ट वाले दिन जो वीकली रेस्ट होता है उसमें भी ये लगातार कंटिन्यू काम करता रहा। और पैसे के नाम पर इसको 2 महीने में मात्र 7,000 रुपये इसको दिए गए, और बाकी लगभग आप ये मान के चलिए कि लगभग 75,000 रुपये कंपनी ने इसका फंसा लिया। कंपनी का जो फर्म का मालिक है किरण कुमार, उससे जब इसने पैसे की बार बार मांग की, अपने वेतन की मांग की, तो उसने इनको धमकाया, जान से मारने की धमकी दिया और बोला कि चले जाओ, नहीं तो साले हाथ पैर तोड़वा दूंगा, तुम्हें पुलिस में या कहीं भी जहां भी जाना है जाओ, और मैं पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तो मैं सरकार से और शासन से हमारी यह जो है रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरे बच्चे के साथ जो कृत्य हुआ है, जिस प्रकार से धोखाधड़ी की गई, जिस प्रकार से उसका शोषण किया गया, कंपनी के जो फर्म का मालिक है उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाए और संविधान में वर्णित व्यवस्था के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई प्रक्रिया कहीं पर किया या नहीं किया? जी, मैंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री का जो ये है जन सुनवाई ऐप पोर्टल पे IGRS में हमने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आदेश जो अंतरित हुआ, श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय मनकापुर को आदेशित किया गया कि मामले की जांच करके आवश्यक कार्रवाई करें। और मैं इस परिप्रेक्ष्य में जब प्रभारी निरीक्षक महोदय मनकापुर से संपर्क किया तो उन्होंने इस मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। उन्होंने कहा ये अदर स्टेट का मामला है, यूपी के बाहर का गैर प्रांत का मामला है, इसलिए हम इसमें चाह करके भी आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। असमर्थता जताई समस्या के समाधान में, और इसलिए बेहद परेशान हैं और हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। और अंततोगत्वा मैं अपने स्थानीय सांसद जो इस समय केंद्र में मंत्री भी हैं, माननीय राजा भैया जी से भी हमने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उनसे भी अनुरोध किया कि मुझे कृपा करके आप न्याय दिलाएं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी ओम प्रकाश त्रिपाठी जी ने बताया कि बच्चे को न्याय दिलाने के लिए मैंने यहाँ मनकापुर स्थानीय पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था, शिकायती पत्र दिया था, जिसमें पुलिस ने अपनी असमर्थता जताई कि ये अदर स्टेट का है, इसमें देखते हैं क्या है। लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं तो शासन प्रशासन के पास जाते हैं। वहीं पर मनकापुर के शासन प्रशासन ने अपनी असमर्थता जता दिया और बताया ये अदर स्टेट का मामला है, देखते क्या होता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना हमारे देश की कि हमारे बच्चे, नवयुवक बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये डिप्लोमा करके इनके माता पिता अच्छे से इनको पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के बड़ी फैक्ट्री में इंजीनियर बन के कुछ बन के जाएगा, कमा के पैसा घर में जाएगा, जिससे घर का खर्चा तो है, संचालन जो है अच्छे तरीके से चलेगा। लेकिन यहाँ बाहर बैठी लुटेरी कंपनियां इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। मैं आर्यन शर्मा, आर्यन लाइव।